The meet and greet. Meet and greet. Hello viewers, welcome to another episode of Asawari's Meeting Show. I cannot believe that we just had started 2 weeks ago and this is episode number 9. And today we have Dr. Rani Naginder, Dr. Rani Naginder with us. She's going to talk with us about 3 very important issues. The first one is COVID and health. So being a doctor, Rani ji, please tell our viewers about your views that how we should really stay alert, be alert about the COVID. And there is an issue in the New York City. I mean, often on the protesters, they come for a protest rally with the placards and with loudspeakers, and they say that my body, my choice, we will not comply. So it is against the shots, no more shots. That's what they try to say. So being a doctor, how you react? गार्गी जी, पहले तो सबको अपने देखती आंखों को, सुनते कानों को, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम. एंड यस, हम बड़े टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहे हैं एंड बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं. तो कोविड की तो ये सिचुएशन है कि कोविड इट्स ग्लोबल पैंडेमिक एंड लॉन्ग बैटल. ये कोई एक दिन या 5 दिन वाला मैच नहीं है. तो it's a worst public, I must say, worst public health crisis. तो इसने सबको झकझोर दिया है. बहुत से नुकसान हुए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, रिसेशंस और सोशल और इम्बैलेंसेस बड़े सारे हैं, डिलेज हैं, लिमिट्स इतनी सारी हैं और ट्रेंड्स चेंज हुए हैं. और हेल्थ वर्कर्स जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, जो फर्स्ट बिल्कुल आगे हैं, और जो घरों में बैठे हैं बहुत सारे लोग जो हैं जो गवर्नमेंट से मुआवजे भी ले रहे हैं और वो काम पे नहीं भी आ रहे, और जिस वजह से रेस्टोरेंट बंद है और बहुत सारे स्टोर बंद हैं. इस कोविड से फायदे भी हुए हैं. मैं आपकी बात पे आती हूँ. लोग स्पिरिचुअली ज्यादा रिच हुए हैं और मैं कहूँगी कि वर्चुअल पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई. ताकत, पैसा, खुशबू, खूबसूरती जो है वो धरे धराए रह गए हैं. और जो मानव है वो बहुत पिंजरे से बाहर आ गया और पिंजरे वाले मानव पिंजरे में चला गया और जो पिंजरे वाले बाहर आ गए. तो कुदरत ने समझा दिया है कि भाई तुम मेहमान हो इस धरती के, लाइक अदर एनिमल्स एंड अदर जो लोग हैं, तुम मास्टर नहीं हो. तो आई थिंक आदमी को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है या आना चाहिए. तो घर भी आबाद हुए हैं. मैं अच्छी बातें कर रही हूँ. पहले घर आबाद हुए हैं. बच्चे जो हैं वो अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ सांप सीढ़ी का खेल भी खेल रहे हैं. दूरियां दवा बनी हैं और करीबियां बीमारियां भी बनी हैं. तो लेकिन नए रास्ते बने हैं, नई नीतियां नई आई हैं और नए जाविये आए हैं, नई रियलिटीज सामने आई हैं. पॉल्यूशन कम हुई है, लोग सादा हो गए हैं. तो लिटरेचर की नई टर्म्स आ गई हैं, फिल्मी डायलॉग बदल गए हैं. तो बहुत कुछ बदला है. तो अब इसका तो कोविड का ये है कि अगर एक सांस का है फासला, अगर चल रही है सांस तो ये जहां है, और अगर रुक गया सांस तो अगला जहां. तो इसके लिए मैंने एक शेर भी लिखा था, हर लम्हा नया खतरा, हर सिमत नई मुश्किल, क्या होगा खुदा जाने अब आगे जमाने में. तो ये अब तो जरा सी नाक में सुरसुराहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो तो नहीं. तो क्या करें. आई मीन अब ये है कि अपडेट तो ये है कि बिलियंस ऑफ फंड्स इकट्ठे किए गए हैं कोविड के वैक्सीनेशन के लिए. कोविड अभी भी सर्ज कर रहा है. तो सेफर वे टू हेल्प and to build protection is vaccination and it's highly effective. लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते. मेरे अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेती डिफरेंट कम्युनिटीज का, तो वो बुजुर्ग भी हैं, कई तो 70 से 100
70 से 96 तक हैं, 70 इज द बेबी, दे डोंट वांट टू टेक वैक्सीनेशन। और उधर कुछ यंगस्टर्स आते हैं, कुछ सब्सटेंस अब्यूजर भी होते हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते, और नीदर दे इंटेंड टू टेक वैक्सीनेशन, और कईयों को अभी ये इन्फेक्शन हुई भी है। अब यह अलग है, कोई some people are very symptomatic, some are asymptomatic। तो अब डेल्टा वेरिएंट जो है वो न्यूयॉर्क में क्या यूएसए में इस टाइम ज्यादा प्रेवलेंट है और सर्ज कर रहा है, और इस री इन्फेक्शंस भी हो रही हैं और ये सीरियस भी है। तो ज्यादा मसला उन लोगों को है जो होमलेस हैं या जो शेल्टर्स में हैं और जो अनवैक्सीनेटेड है। जी अब एक मुहिम चली है, मुहिम तो वो बड़ी पुरानी है, माई बॉडी माई चॉइस। बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ अ फेमिनिन मूवमेंट जो चली थी कभी, कि जी वो अबॉर्शंस बिल्कुल के टाइम पे, सही। लेकिन हम कुछ लोगों ने इसको कोविड के तरफ भी ले लिया है। तो वो लोग प्रोटेस्ट कैंपेन करते हैं कि हमें वो वैक्सीनेशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे पता नहीं साजिश है, शायद मेडिसिन वाले सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं, चाहते हैं। तो ये बड़े सारे मसले हैं। फिर भी उनसे जो मेरे क्लिनिक में आते हैं तो मैं जरूर उनको एडवाइस करती हूँ कि देखो इन्फेक्शन फैल रहा है, री इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, और डेल्टा वेरिएंट के भी कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, वही टेस्ट है जो कि हम आम चीजों के लिए कर रहे हैं, आम कोविड कर रही हैं, पर मेजोरिटी ऑफ केसेस दे आर वी आर गेटिंग इन न्यूयॉर्क, टेक्सास और खासकर फ्लोरिडा बहुत है। तो देखिए आप जो जिनको इन्फेक्शन नहीं है उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनसिम्टोमेटिक जो है वो अपना टाइलेनॉल, हाइड्रेशन, इबुप्रोफेन लेके रेस्ट करके अपना गुजारा घर में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ सिम्टोमेटिक कोई हो जाता है तो हम कहेंगे कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। इफ देयर इज अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कोई परसिस्टेंट पेन है, या आप कॉफ कर रहे हो, आपको फीवर हो रहा है, या आपकी ब्लू लिप्स हो गए हैं और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो ब्लू हो गई, तो आप यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल इन दैट सेंस। बाकी रहा कि लव यू जिंदगी, जिंदगी मुबारक। मैं तो अब कोई सत श्री अकाल नमस्कार तो पीछे रह गया, मैं कहती हूँ जिंदगी मुबारक तुम्हें भी और मुझे भी। जो जी जिंदा है बिल्कुल। वो ही सब कुछ देख रहा है, तो फूल ये जो खिल रहे प्रोटेस्ट हैं। रैली हो रहा है, माई बॉडी माई चॉइस, आई मीन बॉडी जी तो उनका है लेकिन जी, उनका चॉइस नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर वो उनका फैला रहे हैं ना, वो सिर्फ उनकी अपनी बॉडी तक तो नहीं रहेगी। अगर वो कोविड फैलाते हैं, अबॉर्शन की जी बात सही अलग है में कि वो आपकी अपनी बॉडी है, लेकिन अगर आप कोविड फैलाते हैं तो आप अपने से आगे जाएंगे ना, अपने आसपास के लोगों को देंगे, तो वहां पे दूसरी बॉडीज भी इन्फेक्ट होंगी। सो एग्जैक्टली। इसलिए हाँ, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करें। और बाकी जो लोग मैं कह रही हूँ जैसे एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो घर में बैठे हैं जिनको कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, मगर घर में बहुत देर से बैठे हैं, उनको रेस्ट तो वो करें। लोगों को बहुत टाइम मिला रेस्ट करने का, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी करें, अपनी वॉक्स करें, अपनी न्यूट्रिशियस डाइट खाएं। आई नो, और क्योंकि घर बैठे बैठे लोग एक बहुत अहम चीज फेस कर रहे हैं जो है ओबिसिटी। आई जी मीन जी हाँ, वजन दैट्स अनदर थिंग। बढ़ जाता है एक्चुअली। वो नेटफ्लिक्स देखना, बटरी पॉपकॉर्न या तो चीजी ग्रीजी फूड खाना और एक्सरसाइज ना ना खाए, करना, राइट तो राइट। कहीं जाने का नहीं होता है इतना, तो घर बैठे बैठे वजन बढ़ता जाता है। तो जी इसके बारे में भी आप बोले थोड़ा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेन इशू नाउ, दिस कोविड। और मुझे एक बात गोइंग बैक टू द प्रोटेस्ट रैली, में हैरान हो जाती हूँ रानी जी। जो जी लोग प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग चिल्लाते हैं दैट वी विल नॉट कंप्लाई, माय बॉडी माय चॉइस, ये सब लोग एजुकेटेड है। एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसे स्लोगन, इसमें आप क्या बोलेंगे? क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। उनकी अपनी एक उनका अपना एक तर्क है। वो कहते हैं कि ये तो देखो, ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, और और ज्यादा मेडिसिन दी जाएगी लोगों को। अब मैं अपनी ही बात करती हूँ। मेरा एक बेटा जो है वो इज इन मेडिसिन, तो उसने तो हमने 1 जनवरी को लिया वैक्सीनेशन, मैंने भी लिया, मेरे हस्बैंड ने और बच्चे ने। जो दूसरा है वो नहीं मानता,
वो कहता है कि नहीं, ये लेना क्यों जरूरी है। इसकी बात तो 2007 में बिल गेट ने की थी, और इसका तब इब्तदा हुआ था जबकि कोविड का किसी को पता भी नहीं था। और फिर ये वुहान से आया, वुहान में बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। फिर बड़े अरेस्ट हुए जो लोग वुहान और अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो आपस में जो कुछ हो रहा था, तो वो लोग जो हैं उनके तर्क हैं अपने। और लेकिन ये भी देखना है कि अगर इतने लोग बीमार हो रहे, इतने लोग डेथ्स, कितनी डेथ्स हुई हैं, मिलियंस मिलियंस लोग चले गए हैं, तो और वैक्सीनेशन से इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जब इम्प्रूवमेंट हो रही है तो फिर उनको इस बात का सोचना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ बिल्कुल कुछ सोचना चाहिए, हाँ, बिल्कुल सोचना सोचना चाहिए। और चाहिए। फिर ये आपकी बॉडी नहीं है सिर्फ, ये आपकी बॉडी के साथ आप अगर इन्फेक्शन एक लाएंगे तो घर में सबको 10 लोग होंगे तो 10 को देंगे। पिछले दिनों हम, मेरी एक फ्रेंड है वो शादी पे गई थी, तो वो किसी को इन्फेक्शन थी, यू कैन बिलीव इट, 15 लोग इन्फेक्शन से मुब्तला रहे और उनको बहुत तकलीफ रही। 15 वो क्वारंटाइन में मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते रहे। तो शुक्र है कि उनमें से सारे बच गए। लेकिन ये है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए, उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए, और बाकी उनको चेंज करना इट्स नॉट दैट इजी। आई नो, उनको खुद ही समझ आए, खुद ही समझ आए। एग्जैक्टली। तो कमिंग टू द नेक्स्ट मुद्दा विच इज कश्मीर एंड अफगानिस्तान, ये हमारे डिस्कशन का आज दूसरा मुद्दा है। देखिए, जी अपने अपने जगह में अफगानिस्तान और कश्मीर, लेकिन जी अभी जो एक करंट इशू खबर में आई है, लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज, जी दैट इशू इज अफगानिस्तान में तालिबान की जो भारी जीत हुई है, जी तो इसके जश्न पाकिस्तान में कुछ लोग और कुछ कश्मीरियों मना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है दैट भाई आज इंडियन कश्मीर जो है, आज 2 साल हो गए हैं बेचारे कैद है, ठीक है, जी उनका आजादी बिल्कुल नहीं है। तो जी और बिजनेस तो एकदम घाटे में जा रहा है। तो इंटरनेट और फोन का जो कनेक्शन है उसमें भी कभी खुशी कभी गम, कभी है कभी नहीं है। तो सही है। ऐसे माहौल में लोग बड़े डिस्परेट फील कर रहे हैं, और उनको लगता है दैट अफगानिस्तान में तालिबान की जो भारी जीत हुई है, मे जी बी द तालिबान्स कैन हेल्प द कश्मीरीज फॉर देयर हक, देयर राइट, देयर ऑटोनॉमी। तो इसके बारे में रानी जी, आई नो दैट यू आर ऑल्सो अ कश्मीरी, सो आपको क्या राय है इसके बारे में? देखिए, कश्मीर जो है, पहले तो बेसिक है कि इससे कश्यप ऋषि की तपोभूमि है, कलहन की राजतरंगिणी है, कालिदास के मेघदूत की गौरव है, मुगलों की आरामगाह रही, हनी मून पैरासाइड वो पैराडाइज रहा। तो ये सब कुछ तो बहुत ठीक चल रहा था। और 1980 में ये सिलसिला शुरू हुआ, तो तब ये जिहाद और आप कहें जुनून, जवाल, खून खराबा, ये तब शुरू हुआ, और ये अभी तक वो सिलसिला चल रहा था बकायदा। आई लॉस्ट माई ब्रदर वाज इंडस्ट्रियल मैनेजर इन JNK, बड़ी अच्छी पोस्ट पे था वो, किसी का काम करवाने गया, वापस आया ही नहीं, हमें अभी तक नहीं पता वो कहाँ, तो पता नहीं है भी कि नहीं। तो अब ये है कि जो नया कश्मीर है, जिसकी कहते हैं कि 370 दफा उड़ाई इन्होंने, और आर्टिकल 370 और 35A, तो अपडेट अब ये है, जब मैं घर कॉल करती हूँ तो अपडेट ये है कि नॉर्मल तो सब कुछ नहीं है, लेकिन थिंग्स आर बेटर, क्योंकि जब से ये यूनियन टेरिटरी JNK अलग बना दी और लद्दाख ले अलग कर दिया, कर्फ्यू लगते हैं मगर कम कम, लीडर्स तो अंदर बाहर होते हैं, जब बोलते हैं तो अंदर हो जाते हैं, नहीं तो फिर बाहर आ जाते हैं। और इंटरनेट सर्विसेज भी जो आप कह रहे हो कि पार्शली सस्पेंडेड, कभी ऑन हो जाती हैं, कभी हम लोग की आवाज वो बड़ी अच्छी सुन सकते हैं, कभी हम उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये है कि बीजेपी ने अपनी, इस सरकार ने अपनी कैडर में बहुत सारे लोग बढ़ाए हैं, उन्होंने IPS और IAS लोग ज्यादा किए हैं, गवर्नेंस बेहतर हुई है आगे से कश्मीर में। मैं अफगानिस्तान के मुद्दे पे भी आती हूँ। तो JNK पुलिस को भी उन्होंने, उनको बहुत सारी उनको मतलब उन्होंने दी है, पावर भी दी है। और
जो जमातें हैं तरह तरह की, वो बहुत सारी तो थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी वगैरह अभी भी वो नाराज है, और उनके पास नाराज होने के लिए वो है भी। ये इक्का दुक्का झड़पें इधर उधर होती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे सब कुछ चुप हो गया। जी स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, लेकिन वही कोविड के होने की वजह से कई बार बंद भी हो जाते हैं। स्ट्राइक्स कम कम हो रही हैं, और ये भी सोचा गया कि शायद जो पंडित वहां से हिजरत करके गए थे, उनको शायद उनके लिए अलग जगह बनाई जाए, कोई ऐसा खास खिता जो है वो उनको दिया जाए। और गवर्नमेंट बहुत सारे फंड्स भी दे रही है कश्मीरियों को, बहुत सारे मनी दे रही है डेवलपमेंट के लिए। दिन त्योहार भी मनाए जा रहे हैं आजकल वहाँ, क्या होली, क्या लोहड़ी, क्या कुछ। तो मुगल जो गार्डन्स थे वो भी उनको भी हेरिटेज का टैग लग गया है यूनेस्को का। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, लेकिन ये सब काम जो कि एक विनाश का हवन कुंड बन गया था, जहाँ के समाजक प्रबंध में एक जहर की तरह फैल गया था, इतना जल्दी सब कुछ हो जाना शायद आसान नहीं। अब आ गई बात अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान की बात ये जुमा जुमा करके 1-2 हफ्ते किया, आई थिंक 14 तारीख के बाद किया, 17 की है शायद। स्थिति साफ नहीं है, बड़ी धूमिल अभी। आप ये कहें कि तालिबान कुछ उनका करेंगे, उनका क्या करेंगे, पहले वो अपना तो कुछ करें। ये एक किस्म का तालिबान जो है वो बोतल से एक जिन तो निकाल दिया, अब वो किस रुख क्या करेगा ये अभी नहीं मालूम। तो यूएस उनको काबू नहीं कर पाया। पहले आपको मालूम है कि मैंने एक कहानी लिखी थी आज से मेरे ख्याल 20 साल पहले, तब रशियंस आए थे अफगानिस्तान पे, तो मेरी कहानी थी तलाश जारी है। और तब उस वक्त यूएसए अफगानिस्तान में जा रहा था, और यूएसए ढूंढ रहा था ओसामा को या तालिबान को, और वो उनकी तलाश जारी थी। मेरी जो कहानी की हीरोइन थी वो कहीं गुम हो गई अफगानिस्तान जाके, तो मैं उसकी तलाश कर रही थी। तो आज भी मैं देखती हूँ वो कहानी बिल्कुल रेलिवेंट है। सो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि देखिए तालिबान का लंबा सिलसिला है। वो भी अफगानिस्तान में तीन तरह के वो लोग हैं। एक तो इस्लामिक जो खुरासानी लोग हैं, अफगानी लोग हैं, जी 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 जी। दूसरा अलकायदा है। तो अब अलकायदा कितना पावरफुल है, कितना एक्टिव है। नंबर 3 है तालिबान। तालिबान जो है वो नियंत्रण में कब आएंगे, वी डोंट नो, नोबडी नोज अबाउट दैट। तो अच्छा रानी जी, आपको क्या लगता है 20 साल पहले का तालिबान और 20 साल बाद के जो तालिबान, इसमें कोई फर्क हो सकता है क्या? आई मीन होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, होना चाहिए, क्योंकि ये जो नए जनरेशन दे आर आई मच है, एजुकेटेड, राइट? जी, दे आर लिटिल बिट एजुकेटेड ऑल्सो। अब पूरा तो नहीं पता, हम लोग भी यही जो मीडिया से जो देखते हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो लोग कितने एक्टिव हैं, और वो कितना वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, कि सिर्फ इंडिपेंडेंट ट्रैक पे चल रहे हैं, या पुराने लोग लीपापोती कर रहे हैं। सो नोबडी नोज दैट। पर अच्छा हो, बहुत अच्छा हो कि अगर ये जो नए लोग आए हैं वो कुछ नई चीजें करें। ग्लोबल कम्युनिटी की उनको एश्योरेंस भी चाहिए, फीमेल्स को काम करने दें, और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। ऐसा करें तो शायद स्थिति सुधर जाएगी, बट कितना एग्जैक्टली, आई टाइम लगेगा। कंप्लीटली एग्री विथ यू। जी तो एक और बात यूनो रानी जी, जो कश्मीर और अफगानिस्तान में कॉमन है, एक्चुअली दो बातें जो कॉमन है, एक तो है जी द पिक्चरस एंड पेस्टरल ब्यूटीज ऑफ नेचर, जी इतना जी सुंदर, जी दोनों में माउंटेन या है, फाउंटेन है, और इतना सुंदर। और दूसरी जो अहम बात है वो है मिनरल्स, इतने सारे प्रेशियस मिनरल्स, स्टोन्स, सोना, सोने का जो माइंस है सही है। चारों ओर है। तो कश्मीर और अफगानिस्तान, ये दोनों जगह अलग अलग या तो साथ साथ किसी तरह मिलके अगर प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, तो देन ये तो देयर विल बी अ ह्यूज कैश फ्लो। देखिए है तो ये दो अलग मुद्दे, कश्मीर अलग मुद्दा है और जी, अफगानिस्तान अलग मुद्दा है। अलग है। अब आपने कहा ये मिनरल्स वगैरह, हींग हमारी सारी जो हिंदुस्तान को हींग वहां से आती है, और हींग के बिना हमारा फूड तो वो बिल्कुल बेजायका हो जाएगा। तो उसका बहुत बड़ा व्यापार है उनके पास। उसके बाद लिथियम है,
लिथियम कभी कहते हैं कि शायद 8 टन निकलती थी, अब 8,000 टन निकलती है वहां से, और उसका इस्तेमाल, लेकिन जो ये इन 20 सालों में हुआ, वहां चर्स और जो अफीम है उसका व्यापार बहुत हुआ। उसका व्यापार इतना हुआ कि उन लोगों ने उससे वो सारे जो है बंदूकें और वो जो सब चीजें वो खरीदी हैं। अब जाने किस तरफ ये लोग जाएंगे, कुछ खबर नहीं। दिल तो, चिंगारी भड़की है तो धुआं निकलेगा, आई नो। लेकिन हम तो वही है कि वो कारवां गुजर गया, गुबार देख रहे हैं। तो पता नहीं अब कितनी देर तक देखते रहेंगे। अगर ये होश के नाखून लें तो स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान भी है एक तरफ, ईरान है, चीन है। चीन बहुत कुछ करना चाहता है वहां पे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने $3 बिलियन यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन औरतों की पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे, और ये उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और डैम्स बनाए हैं, और इसलिए, मगर लेकिन वो चुप है कि रानी जी, अभी ये उनको जो समझ नहीं करंट आता। सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान है, मैं जब जब बीबीसी न्यूज बोले, अल जजीरा बोले, या तो कोई भी अमेरिकी जी चैनल बोले, उनका फुटेज देखती हूँ, जी लगता है कि हम मार्स में आ गए, मंगल ग्रह में आ गए। इतना डस्ट, इतना सही लाइक एक जंग का माहौल, इतना लाइक लाल दिखता है, इतना। है। तो पाइल ऑफ रॉक्स ही ना, पाइल ऑफ रॉक्स, ये जो भी आता है अपने फायदे उठाता है और चल बनता है, उनका कुछ भी नहीं बनता। अब पहले रशियंस आए तो हमने सोचा कि शायद वो, उन्होंने कम्युनिज्म फैला दिया, तो उसके बाद जब वो चले गए, वो खदेड़े गए, तो उसके बाद यूएस आ गया, हमने सोचा कि ये कुछ बनाएंगे। यूएस ने कोशिश की कि तालिबान को खत्म करें, उनके अपना एजेंडा था, हर एक मुल्क का अपना एजेंडा है। यूएस का एजेंडा था कि हमने उसामा को ढूंढना है, हमने जो तालिबान है उनको खत्म करना है, और इसको सिविलाइज सोसाइटी बनाना है। तो अब वो कितना कर सके कुछ पता नहीं। अभी तो वो जो कहते हैं ना 3Ds, डार्कनेस, डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन, वो ही नजर आ एग्जैक्टली, रही है। या राइट। तो कश्मीर खुदा और करे कि अफगानिस्तान सच का हो। जो सागा, इट कंटिन्यूज। और थर्ड और आखिरी जो आज का मुद्दा है, वो है फार्मर्स बिल। देखिए, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आया, 2 दिन पहले की बात है। कर्नल करके जो एक जगह है हरियाणा में, तो उधर करनाल। मनोहर लाल खट्टर के जो सरकार उधर जी है जी हरियाणा में, जी तो जी पुलिस के लाठी चार्ज में बेचारे बहुत सारे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट रैली में मौजूद थे, तो उनकी मौत हुई। वो लोग शांतिपूर्ण रैली निकाले थे, कर रहे थे, क्योंकि अभी भी फार्मर्स का जो ये मुद्दा है, जो बिल्स है, वो लोग वापस नहीं लिया गया है बिल्स को। जी एंड देन उनके घर में दाना पानी की कमी या तो नहीं है, ऐसे लाइक बहुत ही दुख की बात, फुटेजेस जो आ रहा है इंडिया से। जी और इतना जबरदस्त लाठीचार्ज पुलिस ने किया, दैट मैं जी आपको जी बता नहीं सकती रानी जी। फुटेज देख के बहुत दुख हुआ मुझे। जी, मैंने और भी देखी। लाठीचार्ज का एक नियम है, मैं सुन रही थी दैट लाठी जब चार्ज होती है, वो कमर के नीचे के हिस्से में, लाइक पैर में जी ऐसे जी होता है, घुटनों में। लेकिन किसी ने, आई मीन कमिश्नर ने, आई थिंक ही गेव एन ऑर्डर दैट आप इनको सर फोड़ो, एंड दैट वीडियो बिकेम क्वाइट वायरल, और जी इतने मौतें जी हुई हैं, लाइक आई मीन जो इंज्योर्ड, जो घायल हुए थे इस लाठी चार्ज में, उनको हॉस्पिटल नहीं लाया गया, या तो लाइक जल्दी डिस्चार्ज करा गया। हाईवेज वर ब्लॉक्ड, तो आप क्या बोले, क्या आपका राय है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है फार्मर्स बिल का, इस ऑनगोइंग प्रोटेस्ट का? देखिए, किसान अन्नदाता है और वो अपने हक की खातिर लड़ रहा है। किसान मेहनत की मिसाल है, जी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। मुशक्कत, अपना पसीना, अपना खून बहाता है, ये सब उसकी शख्सियत में शुमार है। तो ये नहीं समझ आती कि सरकार इससे बेखबर कैसे हो गई। आ, अब उसको इतना भी तंग ना किया जाए कि वो बताए कि वो उसके जिस्म में भी ताकत है और वो अज़्मे बगावत भी रखता है। उसको इतना तंग ना किया जाए। अब गलतफहमियां बहुत सारी हुई हैं। देखिए, जो हमारी आज की सरकार है, जब उन्होंने बिल पास किए, ये मेरे ख्याल में 2020 साल में जून के महीने में हुआ था,
पहले ऑर्डिनेंस पास किए थे और उसके बाद वो बिल जाके सितंबर में बने। तो बिना सांसद को बताए, बिना अब किसानों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कुछ बताए ये बिल पास हो गए, उनसे बिना बात किए। तो अब किसी को सरकार, कानों तक खबर नहीं हुई है, चोरी छुपे उन्होंने एकदम से पास हाँ, कर दिया, ठीक है ना, और संडे को बंद कर दिए। अभी उनकी पूरी मेजोरिटी भी नहीं थी, पर उनको लगता था कि ये बिल पास हो जाएंगे, मेजोरिटी थोड़ी से 5-7 बंदे इधर से लें उधर से लें तो हो जाएंगे। लेकिन जब किसान निकल आए तो पूरी जनता का समर्थन उनको मिला और सरकार को कोसा गया, आज भी कोसा जा रहा है और कोसा जाएगा। अब एमएसपी जिसके वो जिसका कि कहीं भी ये जो 3 बिल्स हैं एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, जबकि एमएसपी और ये राज्यों की उसमें भी एमएसपी पे चलते हैं राज्य, और जो एग्रीकल्चर है वो सारा उस पे टिका हुआ है एमएसपी पे। तो ये सारा प्रोसेस अगर सरकार करती भी तो ग्रेजुअल करना चाहिए था। उन्होंने इतना वो एकदम जल्दी से सब कर दिया कि झटके के साथ, तो किसान दुखी हो गया और सारी दुनिया भी दुखी हुई। तो अब ये है कि कारपोरेट हो तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, रूल्स रेगुलेशन हो, बहुत कुछ सरकार को देखना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं हुई है। फिर ये भी हुआ है कि ये जो बिल पास कर दिए गए, इसमें सरकार ने बहुत जगह कहा कि जो जुडिशरी है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकती, लीगल इंटरवेंशन नहीं हो सकती, जबकि ये कहना चाहिए था कि इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। अगर किसान को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है तो कम से कम उनके लिए ट्रिब्यूनल होंगे, अगर उनकी प्रॉब्लम्स होगी तो कौन उनको करेगा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, रिफॉर्म जरूरी हैं। शायद ये सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी, जहां तक लगता है उसमें रिफॉर्म मुझे करेगी। भी वैसे ही लगता है, क्योंकि हाँ, उन्होंने हाँ, महीना गुजर दिया है, देखें, तो 9 इसको महीने टालते गुजर रहे गए। टालते रहे। हाँ, 9 महीने गुजर गए, 600 के करीब किसान 600 से मजदूर, ज्यादा हाँ, किसान। ज्यादा डेथ्स हो हाँ, गई। और अभी जो आप सारा ये बता रहे थे, ये सारा सिलसिला हुआ। तो मेरे ख्याल में इसको ग्रेजुअली जो है उनको पास किए, ये उनको आस्ता आस्ता उनको पास करना चाहिए था, रिफॉर्म्स लाएं, पर सरकार की नीयत भी साफ हो। ये भी बड़ा जरूरी है कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होगी तो नीतियां भी साफ बनेंगी। जी और बिल्कुल। हाँ, नई और पीढ़ियों जो को एजुकेट ऑपोजिशन किया है, जाए। आई मीन कांग्रेस तो एक बड़ा ऑपोजिशन है, लेकिन आप पार्टी से शुरू करके एसपी, देन जी, टीएमसी, जितने ऑपोजिशंस है एक्चुअली फार्मर्स के फेवर में है, बिल के जी, अगेंस्ट है, ये तो फार्मर्स के फेवर में है। तो इट्स जस्ट दैट द करंट गवर्नमेंट, दे आर द कम्युनल हाँ, गवर्नमेंट एंड दे आर so much against the हाँ, ये farmers and they're और trying फिर to। ये भी है कि बहुत सारी जनता जो है अनभक्त है, वो उनके पीछे आवाज उठाती है। नहीं, सोचो समझो, एजुकेट करो अपने आप को, रिसर्च करो, फिर इनोवेशंस लाओ। तो वी आर विद, हम मतलब सरकार तो आती जाती है, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने अन्नदाता के साथ हैं। कैसे कह दें कि हम किसानों के साथ नहीं है? वो बेचारे भूख हड़तालें कर करके उधर रह रहे हैं, इतनी देर से 9 महीने हो गए, गर्मी सर्दी उन्होंने सब बर्दाश्त किया। वो अलग बात है कि पंजाब फिर भी रिच वो स्टेट है, तो वो लोग अभी तक अपने आप को, और फिर सिखिज्म में वो है भी, हरियाणा छोटा भाई है पंजाब का। तो ये इन सब में है कि खाना पीना है, लंगर बांटना है, बच्चे छोटे छोटे आके वहां पे अपने लैपटॉप पे अपने काम कर रहे हैं। तो इन सबको को एजुकेट किया जाए, तो इनको रिसर्च लगाया जाए। अब लेकिन मुद्दों बाद में रानी करेंगे। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत तो हूँ, लेकिन जो कम्युनल मेंटालिटी है, आई हाँ, मीन ये लोग को कैसे आप ठीक करेंगे? बिकॉज कम्युनलिज्म इज लाइक अ डिजीज, इट्स लाइक अ कैंसर, जो एजुकेशन भी इनको ठीक नहीं कर सकते। ये एक सोच है, एक परवरिश है, एक अपब्रिंगिंग है, जो बचपन से होना चाहिए। और ओपन माइंडेडनेस, विजन, फिलोसॉफी, ये सारा कुछ कुछ किताब पढ़ के, कुछ अपने बुजुर्गों के साथ गुजार के, और कुछ इट्स लाइक अ पर्सन इटसेल्फ होना है। गार्गी तो जी, इसके बारे मैं, में आप क्या हाँ, बोलेंगे? मैं यही कहूंगी कि देखिए, मैं तो बड़ी सेकुलर फैमिली से आती हूँ,
जी तो बिल्कुल। इतनी सेकुलर फैमिली से कि आजादाना माहौल, भरा भराया घर, और हमारे घर में 25 मेंबर थे और सब पढ़ने पढ़ाने वाले, एंड वेरी सेकुलर माहौल। और स्टेट में, जम्मू कश्मीर स्टेट में, यू वोंट बिलीव इट, हिंदू सिख मुस्लिम सब इकट्ठे रहते थे। हमें कभी नहीं मालूम हुआ कि ये हमारा हिंदू चाचा है और ये ताऊ जो है वो मुसलमान है। जब त्योहार होते थे सारे मिलके मनाते थे, और ईदें मिलके मनाते थे, और सब ईद वाले दिन सब वो फल फूल जो है तरह तरह के ड्राई नट्स वगैरह, उनको जाते उनके घरों में खाने खाते, सब कुछ था। देखिए वही पढ़ना बहुत जरूरी है, और कम्युनलिटी से कुछ निकलने वाला नहीं है। अब कैसे कुछ निकले नहीं भी हाँ, इतने देखो, नेक्स्ट हाँ, साल से जो कम्युनल पार्टीज है, जो जब जब इन्होंने जीते हैं तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ उन्होंने बहुत अपने आम जनता को भड़काए हैं। जी तो जी लेकिन खुद भी कुछ नहीं कर पाए। इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गए हैं रानी जी, दैट जहां जहां बीजेपी का बाइपोल, या तो जहां जहां वो लड़ रहे हैं सभी जी जगह उनको ज्यादा वोट मिल नहीं रहा है। लोग इतने तंग आ चुके हैं। देखिए, लोग तंग तो आ चुके हैं, और जो है मेरे ख्याल में सब जुबानें खूबसूरत हैं, सब लोग खूबसूरत हैं, मजहब बाद में आए हैं, इंसान पहले आया है। जी तो क्या है कि जो सारे इंसान है ये मजहब के बारे में तो पढ़ते हैं, पर जो उसमें लिखा गया उसको भी तो पढ़ो। सब मजहब में एक ही चीज कही गई है, अरे भाई इकट्ठे रहो, इंसान हो इंसान हो इंसान हो। तो देखें, ये तो समझ की बात है, अब कब समझ आती है। हमारे लिए हमारे हिंदू मुसलमान सिख सब भाई भाई हैं, और ये सब चीज वापस आनी चाहिए। ये कभी कभी ऐसा माहौल कभी क्रिएट नहीं किया गया था। इसको आई मीन दुनिया बहुत खूबसूरत है, और इसको और खूबसूरत बनाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई से। पर जब मैं देखती हूँ तो बड़ा दुख भी होता है, बड़ा दुख होता है जब कई बार दोस्तों में भी थोड़ी गिटपिट अनबन हो जाती है इस मामले को लेके, कि जब आप ये रानी जी, बात एक आखिरी सवाल आपसे, तो जी क्योंकि हमारे टाइम एकदम कम हो गया। हाँ तो जी जी जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, वैसे कुछ साउथ एशियन यूनियन हो सकता है क्या, जिसमें ट्रेड टूरिज्म और आई मीन स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस का फायदा हो सकता है इसमें, अरे क्यों नहीं और हो एक सकता, कॉमन करेंसी एक हुआ, जैसे कि क्यों नहीं हो यूरो है सकता, उनका। होने को बहुत कुछ है। पर ये ना हो जाए कहीं ये सोचते सोचते दो ब्लॉक बन जाए। अब चीन पाकिस्तान अब एक तरफ है, और हिंदुस्तान एक तरफ, हिंदुस्तान को यूएसए के साथ मिला दिया गया है। अब क्या जाने कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं आई नो ये पॉलिटिशियंस क्या कहाँ लेके बात नहीं जाएंगे। करते, हमें देख तो हाँ, रहे हैं भाई, कहाँ दैट लेके जाएंगे। हिस्ट्री को देख रहे हैं, करंट हाँ, सिचुएशन को देख रहे सही हैं, है, यूरोपियन यूनियन जो बनी है उनको देख राइट, रहे हैं, दूसरे देश कैसे तरक्की कर रहे हैं ये देख रहे हैं, ये पास में भी ही है चाइना, उनको हाँ। देख रहे हैं और देखिए सी पैक बनाया पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके, वो एक बहुत रूट अच्छा बन किया। गया है। ऐसा सिल्क सिल्क हम्म। वो जो थी सड़क जो पुरानी थी हजारों साल पहले, उसी को उन्होंने दोबारा से किया है। ऐसे ही चार बहार इंडियंस ने ईरान के साथ मिलकर किया, एक रूट बने, डेवलपमेंट हो, गरीबी को खत्म करो। किन किन मुद्दों में पड़ तो गए। रानी जी, गरीबी या तो गुर्बत तभी तो खत्म होगा ना, जब कैश फ्लो होगा, और कैश फ्लो तभी होगा जब थोड़ा समझौता मित्रता, लोग साथ साथ काम बिल्कुल करेंगे। सही है, लेकिन बिल्कुल सही है। अगर झगड़ते ही रहे, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हमें थोपते रहे, तो कैसे ओके, क्या होगा, आप बताएं। देखिए पॉलिटिशियंस को ऊपर वाला थोड़ी दे, थोड़ी अकल भी दे थोड़ा। ठीक है, अपने मुल्क के लिए हर एक कोई लड़ता है, पर मुझे अपना देश सबसे ज्यादा प्यारा है। आई लव इंडिया, आई वांट टू बी बोर्न ऑल माय लाइफ इन इंडिया, आई लव। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हर सरकार को पसंद करूं। हर सरकार की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपना सब कुछ है। हम कौन होते हैं, हम तो एक छोटा सा एक जर्रा है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, दुआ भी करते हैं हर रोज उठ के कि सारे जितने भी हैं वो लोग सारे इकट्ठे मिलके काम करें, एक रूट बनाएं, डेवलपमेंट करें, इनोवेशंस हो, नई चीजें करें। जैसे जैसे आपने छेड़ा कि जैसे यूरोप है, तो वैसा कुछ करें। हो सकता है, अब सार्क भी है, वहां मिलते हैं, फिर लड़ झगड़ के फिर वापस आ जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते। सो आई थिंक इट्स मेंटेलिटी ऑल्सो। और पता नहीं ये एंड देन नफरत दिलों में। एजुकेशन, अगर कोई एजुकेशन, वतन के वजीर आजम पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो,
तो देन यू नो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर आई मीन सकते पढ़े हैं? लिखे होना बहुत जरूरी होता है, एक विशनरी बनने के लिए यू नो पढ़ाई बहुत जरूरी होता है, एक देखिए चीज को कई लोग समझने पढ़े के लिखे और लिए बूढ़े भी। भी होते हैं, कई कहते हैं ना ये पढ़े लिखे नहीं पर पढ़े बूढ़े हैं, तो वही हो चले। जो आपने इतनी एडवाइजरी बोर्ड्स रखे हुए हैं जहाँ 16-16 हजार लोग काम कर रहे हैं, आईटी के वो हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। भाई जब तक पॉलिसीज आपकी सही नहीं होंगी, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हमने मिलाना है लोगों को, और जब ये सोचते हैं कि हमने अलग करना है, मुद्दे ही अलग कर लिए, तो फिर रबी रखा है ना था कि कह सकते हैं। तो रानी जी उन्हें जाते जाते एक शेर और शायरी हो जाए, आप थोड़ा सा हमें कुछ सुना के जाइए। यू आर सो गुड यू नो इन शेर और शायरी, या तो गा के सुनाए, यू नो यू आर आल्सो अ वेरी गुड सिंगर। आप तो आपने मल्टी टैलेंटेड हो रानी जी, हमारे कम्युनिटी के शान हो। शुक्रिया शुक्रिया, पर अब इस टाइम मेरे सामने तो क्या मैं सुनाऊं आपको? कुछ भी सुना दीजिए यू नो। क्या सुनाऊं? चले मैं एक लाइन ऐसे ही गा देती हूँ जो जबान पे आ रही है। तारे डूब गए ने रात में ही, तारे डूब गए ने रात में ही, गल्ला मुखिया नहीं अजे प्यार दिया, गल्ला मुखिया नहीं दिलदार दिया, तारे डूब गए ने। देखिए सब प्यार प्यार पे ही ये दुनिया, ये एक्सिस घूम रही है, प्यार पे ही सब कुछ है। अगर ये इंसान समझ ले कि असली धुरा जो है वो प्यार है, वही सबसे खूबसूरत जज्बात है, तो फिर मेरे ख्याल में सब में प्यार हो जाए। तो आई होप कि दुनिया में सब अच्छा हो, अफगानिस्तान भी अपनी जो है उनके नए लोग सामने आए, कश्मीर में भी शांति बहाल हो वापस से, और जो हमारे यहाँ पे कोविड वाले हैं वो भी अपने वैक्सीनेशन लेने शुरू करें। वैक्सीनेशन ले यू नो, और थोड़ा सभी का तसल्ली करे और प्रोटेस्ट रैली को कोई बंद जरूरत करे नहीं यू है नो। करने की। हाँ, और वैक्सीनेशन लें और अपने आप को भी हेल्थ वाइज ठीक रखें और बाकियों का भी ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच रानी आप जी। तो बड़ी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली हैं, और आप इतनी अच्छी डांसर हैं, इतनी टैलेंटेड हैं, इतना अच्छा गाती हैं, और मुझे मालूम है कि कोविड के टाइम पे आप भी थोड़ी देर चुपचाप आराम से बैठी हैं, मगर उसमें जो बैठने से शांति सुकून मिला है उसमें से बड़ा कुछ निकल के आ रहा है। आप देख लें, आप मेरे हर तो रोज कुछ और ना भी कुछ कर रही क्रिएटिविटी हैं। बढ़ गई थी यू नो, मैं जब घर में बैठी थी जी तो। लेकिन यू नो फिर जैसे कि आपने कहा यू नो डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा चलना फिरना चाहिए। मैं वॉक पे जाती हूँ रेगुलरली यू नो, लाइक 2 माइल ना हो 1.5 माइल तो लाइक रोजाना मेरा बहुत अच्छा। वॉक होता वाह है यू नो। वाह वाह। और घर में भी मैं थोड़ी सी डांस करती हूँ, घर के सारा काम मैं करती हूँ यू नो, लाइक जी खाना जी से शुरू करके मेरा आईटी का बहुत काम, बहुत सारी एक्सरसाइज सारे हो जाती है। क्रिएटिविटी जी सब कुछ मैं करती हूँ। इसमें थोड़ा सा जितना मैं चलूँ फिरूँ उतना एक्सरसाइज होगा। और जैसे कि आपने कहा मैं बहुत चौकन रहती हूँ यू नो, कोई भी शुगरी प्रोडक्ट, कुछ भी जी चीजी ग्रीजी फूड या तो चावल में कम खाती हूँ यू नो, हफ्ते में 1 बार या तो 2 बार मैं खाती हूँ, रोटियां खाती हूँ जो आप कश्मीरी को मीठी कह रहे होती हैं, है। और आप भी कश्मीरी हैं। मैं तो चावल रोज खाती हूँ, खाती थोड़े से हूँ, मगर खाने हैं, उसके बिना रानी गुजारा जी नहीं यू आर होता। ब्यूटीफुल यू नो, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं क्या बोलूं यू नो, आप तो कश्मीर की कली हो। So आप are में वो you, so are you, नूर जिसको कहते so हैं वो are है। you, so are you. तो मैं नहीं आपको फिर बिल्कुल दोबारा बुलाऊंगी। इट इज ऑलवेज माय ग्रेट प्लेजर, क्योंकि आज मन नहीं भरा यू नो, आई मीन आपका शेर व शायरी और I feel गाना और honored. होना चाहिए था, Yeah, लेकिन हमारी I feel वक्त का जो honored. पाबंदियां हैं उसमें हमें जी ये तीनों मुद्दों को डिस्कस करना था। और आपने बहुत अच्छा हमें सलाह दिया और नहीं, बहुत कभी लिटरेचर पे ही डिटेल्स में। बात करेंगे। बिल्कुल। जी हमारा जी एक्चुअली ये सोशियो पॉलिटिकल चैनल है, तो इसीलिए यू नो जी पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द मेन मुद्दा। जी लेकिन जी देखते हैं आगे चल के अगर कोई क्रिएटिव चैनल मैं शुरू करूं देखें तो होता है क्या। उसमें हम सिर्फ शेरो शायरियां, मुशायरा, आई मीन गाना, गीते, डांस, ये सारा कुछ डिस्कस जरूर करेंगे। एंड थैंक यू आपका कीमती वक्त हमें आपका देने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया और अपने बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया, एंड आई लव यू
एंड आई लव ह्यूमैनिटी। हम सबको वही करना चाहिए। और हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी तो न्यूयॉर्क में तो खैर सही चल रहा है, स्कूल्स सही चल रहा है, पर अब reopen। वैसे थोड़ा थोड़ा हाँ, खुलना हाँ। शुरू हो गया है। एक दो जी। आध हमारी मीटिंग हुई है, पर अभी भी लोग मिल नहीं रहे। पर देयर वो एसओपीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जी। कि वो सारे रखें भी, कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है थोड़ी बहुत, और जो ये मास्क पहननी है, और इन चीजों का ख्याल रखें, तो आस्ता आस्ता सब खुल रहा है। शादियां भी हो रही हैं। देखिए ना, कब तक आप इन चीजों को रोक सकते हो? जी, तो हमारा भी तो गाला आ रहा है, सैटरडे October 2 हमने जी मेट्रोपॉलिटन में रखे हैं। उसमें हमने नाटक रखे हैं, अलाउद्दीन और पद्मावती, और डांसेस, सिंगिंग। आप बहुत कुछ करती हैं, आप तो बहुत कुछ करती हैं, घर बैठे बैठे इतना कुछ कर रही हैं। हाँ, मेरा भी ये हुआ कि कोविड के टाइम इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैंने 3 किताबें खत्म की। लेकिन वेरी गुड। अलग अलग जगह पे, कोई 1/4 हुई थी, कोई 1/2 हुई थी, तो मैंने कहा कि ये बेस्ट टाइम है कि चलो कुछ खत्म कर दो। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। राइट। वन वाज माय ऑटोबायोग्राफी, इट वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, और 2 मेरे अपने ट्रैवलॉग्स थे, वो मैंने खत्म किए। तो राइट। ऊपर वाला ठीक है, उसने टाइम दिया है। थैंक यू सो मच रानी जी, मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊंगी। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो बहुत बहुत मच जी। शुक्रिया, आपको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आप अपना शुक्रिया। ख्याल रखें, अपने आसपास सबका ख्याल रखें। जी जी जी।